राजेश के पास चलते हैं हम। राजेश, उद्धव ठाकरे जो है उनका गुट जो है अब बड़ा खुश है इस फैसले से। भले ही उनकी सरकार बहाल नहीं की जा सकती है, लेकिन संजय राउत ने कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया कि देश में कानून अभी जिंदा है। देखिए, जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत या उनका पूरा कुनबा, जो पूरी पार्टी इतने दिनों से बात कर रही थी कि उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को गैरकानूनी तरीके से हटाया गया, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही है। यही वजह है कि संजय राउत का जो इनिशियल रिएक्शन आया है, जो शुरुआती कमेंट आया है, उसमें वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायक, जो इनकी मांग थी कि उन्हें, जो जिनको ये गद्दार कह के संबोधित करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। Real on the record. So effectively what the Shinde faction MLA said was not objective material to topple the government, but because the government resigned by itself, therefore they will not get any relief. That's what I can understand. When the judgment is out, we'll clarify. With regards to the whip, the Supreme Court had certain observations. So on the issue of whip, yes. On the issue of whip, that was I'll answer this question first. On the issue of whip, the court has said that the whip of the political party will be given primary consideration. But at this point of time, then who will be the new whip will be the Yeah, there was political leaders coming What's your name? What is your name? Abhikal आप किसके तरफ से तय कर रहे हैं? There are also senior advocates and political leaders coming out now. तो अभी फैसले का महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। भले ही गवर्नर को लेकर तल्ख टिप्पणी हो, स्पीकर के कदम को लेकर तल्ख टिप्पणी हो, लेकिन एक बात तो तय है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं, पॉइंट टू पॉइंट क्या टिप्पणी की आज सीजेआई ने? नहीं दिया होता और उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना किया होता। देखिए, सबसे पहले यही हुआ कि नबाम रेबिया जजमेंट को लेकर कहा 7 जजेस के बेंच के पास गया। वो मामला अब अलग है। उस मामले में सुनवाई में चाहे जितना भी वक्त लगे, वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, वो मामला अब अलग हो जाएगा, लेकिन वो आगे के मामलों के लिए एक प्रेसिडेंट बनेगा। अब बात करें उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन को लेकर, जो सबसे अहम रहा इस पूरे मामले में। अगर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन नहीं किया होता तो शायद कोर्ट उनको बचा सकता था, शायद वो मामला पूरी तरह पलट सकता था, उद्धव ठाकरे की सरकार दोबारा आ सकती थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के हक में ये फैसला नहीं इसलिए आ पाया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया था। वो खुद ही हार मान लिया था। उन्होंने खुद ही कहा था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो रिजाइन दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नर की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, और ये फैसला जो आज महाराष्ट्र को लेकर आया है, ये आगे के मामलों में अगर गवर्नर की भूमिका पर कभी भी सवाल खड़े होंगे तो ये उस मामले में जरूर एक प्रेसिडेंट बनेगा। ये इस मामले का रेफरेंस जरूर दिया जाएगा, जिसमें यह कहा गया कि गवर्नर के पास ये कोई अधिकार नहीं था कि वो सिर्फ कुछ एमएलए के लेटर के आधार पर यह कहें कि उद्धव ठाकरे के पास मेजॉरिटी नहीं है और वो फ्लोर टेस्ट बुला ले। फ्लोर टेस्ट करवा दिया गया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद जो गवर्नर ने कदम उठाया कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि एक राज्य बिना सरकार के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए ये फैसला गवर्नर का सही था। लेकिन गवर्नर ने जब अपना इनिशियल स्टेप लिया फ्लोर टेस्ट बुलाने का, उद्धव ठाकरे की मेजॉरिटी नहीं है ये उन्होंने मान लिया, ये फैसला कहीं ना कहीं गलत था। गवर्नर की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरा मामला जो आया, तो एक हक है गवर्नर का, जो भूमिका पर सवाल उठे वो कहीं ना कहीं उद्धव ग्रुप के फेवर में गया, जो सवाल वो खुद कोर्ट में उठा रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे का अपना एक कदम उनके फेवर में नहीं आ पाया। यही वजह कि महाराष्ट्र की सवाल जो फौरन इसका जवाब आप या देवेंद्र दीजिएगा कि स्पीकर अयोग्यता के मामले में समय सीमा के अंदर निपटारा करे, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मोटे तौर पर महाराष्ट्र के इस पूरे फैसले को समझना हो अगर आपको, सारी बातें जो थी, ज्यादातर बातें जो भी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस फैसले को पढ़ रहे थे, वो गवर्नर के खिलाफ थी, वो उस वक्त के फैसले, स्पीकर के फैसले के खिलाफ थी। ये मामला मोटे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें कोई रिलीफ उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल तौर पर इसका कोई नुकसान मौजूदा एकनाथ शिंदे बीजेपी की सरकार को होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस्तीफा ना दिया होता उस वक्त फ्लोर टेस्ट से पहले, मुख्यमंत्री उस वक्त थे उद्धव ठाकरे, तो आज के फैसले का कोई प्रभाव पड़ सकता था। तो उस वक्त के फ्लोर टेस्ट अगर हुआ होता तो उस पर, लेकिन वो किसी का दिया हुआ इस्तीफा पलट नहीं सकते हैं। इसीलिए आज ये सरकार चलती रहेगी। अगर इन 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी कोई टिप्पणी की होती, कोई फैसला दिया होता आज सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी हम कह सकते थे कि आगे कुछ होता, आगे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता सरकार के ऊपर। लेकिन उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, स्पीकर को ही लेना है। स्पीकर भी
आज की मौजूदा जो स्थिति में आप कह सकते हैं कि उसी पक्ष का है, यानी एकनाथ शिंदे बीजेपी पक्ष के चुने हुए सरकार जो चुनकर के आए हैं प्रतिनिधि, उन्हीं के पक्ष का है। तो लिहाजा मोटे तौर पर आप देखें राजनीतिक तौर पर तो इस सरकार को ना तो कोई खतरा है, कुछ एडवर्स टिप्पणियां जरूर हैं, उसके अलावा कोई प्रतिकूल प्रभाव इस सरकार की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। देवेंद्र। और बिल्कुल, लेकिन सौरभ, नैतिक तौर पर अगर देखें तो जिस प्रकार के मोमेंटम की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के लोगों के बीच ये संदेश दिया जाए, जिस शब्द का वो बार बार इस्तेमाल करते हैं कि गद्दारी की गई, अनुचित तरीके से हटाया गया, उस नैरेटिव को ज़रूर बल मिला है। और आज की कोर्ट के फैसले को देखें, ऑब्जर्वेशन को देखें, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कानूनी पहलुओं पे ठोस विचार नहीं किया गया था। जैसे कोर्ट का ये कहना कि शिंदे गुट के लोगों ने भले ही ये कह दिया कि वो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो करप्ट है, उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि वो समर्थन वापस लेना चाह रहे हैं। गवर्नर के बारे में ये कहना है कि गवर्नर को ये कैसे लगा कि ये सरकार अल्पमत में है, जबकि उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने अगर विधायकों के साथ, इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ नो कॉन्फिडेंस को लेकर मतलब विश्वास जाहिर नहीं किया, जबकि हाउस सेशन में नहीं था, तो गवर्नर कैसे संतुष्ट हो गए कि हाँ इस सरकार के पास अभी अपना विश्वास मत नहीं है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया थी शायद उसका ध्यान ठीक तरीके से नहीं रखा। देवेंद्र, मेरे ख्याल से वो कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा आप अगर उस दौर को याद कीजिए, वो लड़ाई चल रही थी कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायक कहीं से भी ये संदेश देना नहीं चाहते थे कि हम बाला साहब की खड़ी की गई, बाला साहब की बनाई हुई शिवसेना को तोड़ रहे हैं या हम बाला साहब के खिलाफ जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे जाएं। वो उस सेंटिमेंट को जो है आहत करना नहीं चाहते थे, एक शिव सैनिक की भावना को आहत करते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए किसी ने भी उस वक्त उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो लोग ये कह रहे थे कि हम दिल से शिव सैनिक हैं, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन ये अब बाला साहब के उसूलों के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है शिवसेना, इसीलिए हम इसको वापस उसी विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं। और उसी ऊहापोह में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा आसान था उस वक्त उन विधायकों के लिए खुलकर बीजेपी ज्वाइन के साथ आ जाना या खुलकर टूट करके इधर आ जाना, लेकिन वो करते हुए वो दिखाई नहीं देना चाहते थे। लेकिन उससे आसान, सौरभ, ये था कि अगर वो ये कहते कि शिव सैनिक और शिवसेना के ग्रुप लीडर के तौर पे हाउस में, क्योंकि वो ग्रुप लीडर शिंदे उस समय तक थे, तो वो इस सरकार से अलग हो रहे हैं, इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, वहां पर फिर गवर्नर के पास एक ठोस आधार हो गया होता ये कहने के लिए कि इस सरकार के पास विश्वास मत हासिल करने की जरूरत है, जब उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी। लेकिन इन सारी बारीकियों पे उस समय ध्यान नहीं दिया गया और निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चर्चा बार बार हो रही थी कि शिंदे लगातार लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनके दिल्ली आने की भी खबर रही थी, दिल्ली आके कुछ लोगों से वो मिल के गए, इस बात की भी चर्चाएं चली। ये सारी चीज़ें कम से कम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सतही रही होंगी, जिसके चलते स्पीकर और गवर्नर को लेकर ऐसी टिप्पणियां आई। दूसरी चीज, सौरभ, इस पूरे कोर्ट की सुनवाई को अगर आप देखें तो आज कोर्ट ने जो कुछ कहा कि पहले भी लगातार कहा जाते रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डेट दिया गया था तो फिर आनन फानन में विश्वास मत की नौबत क्यों आई, तो वो एक सरप्राइज के तौर पे नहीं था। जिन पक्षों से हम लोग बात कर रहे थे, खासतौर पे बीजेपी और शिंदे गुट के लोगों से, वो यही बात कह रहे थे कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पीकर और गवर्नर को लेकर टिप्पणियां आई थी, लेकिन फैसले को पलट दिया जाएगा, विधायकों को अयोग्य कर दिया जाएगा, ऐसे संकेत उन्हें नहीं मिल रहे थे ऑब्जर्वेशन से, और वही सच साबित हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।